द न्यूबॉर्न स्पेस, दिस इज पूनम चिकारा। तो बच्चों हमारा चल रहा है 9th क्लास की साइंस का चैप्टर टिश्यू, ओके, यानी 6th चैप्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि हम पढ़ क्या क्या चुके हैं। ठीक है बच्चों, हम पढ़ चुके हैं टिश्यू के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे अभी हम। तो प्लांट टिश्यू को का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, ओके। टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं, इंपोर्टेंस पढ़ चुके हैं, टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, उसके टाइप्स का, सिंपल जो हमारे सिंपल परमानेंट सॉरी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड क्लेरेन्काइमा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोडक्टिव टिश्यू हमारे 2 टाइप का था, एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सब आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, द न्यूबॉर्न स्पेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख लेना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है बच्चों। और ये जो हमारा प्लांट टिश्यू का लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखते हैं कि क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो बच्चों, हमने जब सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था तो हमने एक बात बोली थी कि जो सेल होते हैं वो दिखने में भी सेम होते हैं और वो फंक्शन में भी सेम होते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या है कि दिखने में वो डिफरेंट होंगे लेकिन फंक्शन कॉमन ही होगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये क्या होंगे, हमारे दिखने में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन सॉरी हाँ दिखने में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन फंक्शन में कॉमन होते हैं, यानी मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। एक से ज्यादा टाइप के सेल से ये बने होते हैं और फंक्शन ये सारे मिल करके ही करते हैं और कॉमन फंक्शन करते हैं। तो देखो जो हमारा फंक्शन है इनका होता क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, वो होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम होता है। वाटर, मिनरल्स, इन सबको ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ना कि देखो जो पानी है वो तो जमीन में है और उसको तो रूट लेती है, लेकिन वो प्लांट की टॉप पर कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि देखो पूरी बॉडी को चाहिए पानी तो, है ना, तो वो वहां तक कैसे पहुंचता है। दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि यार जो लीव्स है खाना तो वो बना रही है लेकिन वो रूट्स तक कैसे पहुंचता होगा, क्योंकि खाना तो पूरी बॉडी को चाहिए प्लांट की को। तो पानी ऊपर तक कैसे जाता है और जो खाना ऊपर से नीचे तक कैसे आता है, इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यही फंक्शन है किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, कि पानी को ऊपर तक पहुंचाना, मिनरल्स को ऊपर तक पहुंचाना एंड जो फूड लीव से बन रहा है उसको नीचे तक लाना, ठीक है। ये हमारा फंक्शन होता है परमानेंट टिश्यू का। और जो हमारे टाइप्स हैं परमानेंट टिश्यू का, कि जो काम वो 2 करते हैं, नीचे की चीजों को ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर की को नीचे ले जा रहे हैं, तो उसके लिए टाइप भी 2 ही होते हैं। मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू उसके 2 टाइप्स होते हैं, यानी उसके पास 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होते हैं एंड एक फ्लोएम होते हैं। जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर लेके जाना, सूट तक। और जो हमारे फ्लोएम होते हैं उनका काम क्या होता है, फ्लोएम का काम होता है जो हमारी खाना बन रहा है लीव्स में प्लांट की ऊपर, उसको नीचे तक लाना, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो जाइलम है वो हमारा एक कंडक्शन टिश्यू होता है, कंडक्शन का काम करता है। फ्लोएम भी कंडक्शन ही करता है, ठीक है, दोनों ही कंडक्शन करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं जाइलम के बारे में, कि जाइलम का क्या काम है। अब देखो जाइलम जो काम करता है वो मतलब 4 टिश्यू की हेल्प से करता है। ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो जाइलम के हमारे कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, इनकी हेल्प से वो काम करता है। अब इन 4 टाइप्स हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कि देखो ये हमारी ट्रैकेट्स हैं, इस तरह से दिखती हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आप लोग देख पा रहे हैं ट्यूब लाइक है। ये इलॉन्जेटेड है क्योंकि देखो ये लंबी भी है, ट्यूब लाइक तो है लेकिन इलॉन्जेटेड है, ठीक है। ट्यूब लाइक है, देखो ट्यूब कैसी होती है, हमारी लंबी होती है ना, यानी ट्यूब है तो वो लंबी होगी, तो इलॉन्जेटेड होती है। टेपरिंग एंड्स, देखो आप देख पा रहे हैं कि जो इनके एंड्स है, ट्यूब है, ट्यूब को कैसा होना चाहिए था, ट्यूब को कुछ इस तरह का होना चाहिए था, जैसे देखो यहाँ पे दिख रही है, मतलब इनके जो एंड्स है वो टेपरिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके क्या चौंसदार, यानी कि चौंसदार जो एंड है, ठीक है। तो यानी कहने मतलब ये है कि इनके ऊपर हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जैसे ये हमारी एक ट्रैकेड है, इसके ऊपर हम एक ट्रैकेड और रख दे, नहीं रख सकते क्योंकि ये तो पॉइंटेड है, इस पर टिक ही नहीं पाएगी दूसरी, ठीक है। तो जो वाटर कंडक्शन होता है तो फिर वो कैसे होता है, जब हम एक ट्रैकेड के ऊपर दूसरी ट्रैकेड नहीं रख सकते तो वाटर कैसे जाता है ऊपर, है ना, क्वेश्चन ये आता माइंड में। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर ना पिप्स होते हैं। पिप्स का मतलब क्या होता है कि इस ट्रैकेड के अंदर बीच में यहाँ पे इसके पूरे बीच में क्या होता है, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, इसके पूरे बीच में पोर्स होते हैं। तो ये पोर्स एक ट्रैकेड, और ये जो सारी जैसे ट्रैकेड जो रखी हुई होती है मतलब कैसे सेक्शन में, हॉरिजॉन्टली। तो इनमें जो वाटर का कंडक्शन होता है ना वो हॉरिजॉन्टली होता है, कि जैसे एक ट्रैकेड ये रखी हुई है, इसके पास मान लो यहाँ पर मैं एक ट्रैकेड और रख दूं, इधर भी मैं एक ट्रैकेड रख दूं, तो पास पास में इसके चारों तरफ ट्रैकेड्स रख दूं, ठीक है। तो इन पिट्स में से पानी निकल निकल के इनके अंदर चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ट्रैकेड से दूसरी ट्रैकेड में जो वाटर का कंडक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, वो पिट के थ्रू होता है, ठीक है।
इनके टैप्रिक एंड की वजह से हम एक ट्रैकेट को दूसरे ट्रैकेट के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो इसमें जो वाटर का कंडक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है, पिच के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, तो पिच क्या होता है, ट्रैकेट के बीच में जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। लिग्निफाइड वॉल्स डेड, देखो कैसे होते हैं ट्रैकेट्स, डेड होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन देखो इसमें कलर दिख नहीं रहा है, ये कैसे होते हैं हमारे, डेड होते हैं। और लिग्निफाइड वॉल्स मतलब इनके अंदर लिग्निन नाम का जो केमिकल होता है जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने ट्रैकेट्स के बारे में पढ़ लिया, कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, एलॉन्जेटेड होते हैं, इनके एंड जो टैपरिंग है, कंडक्शन होता है जो वो पिच के थ्रू होता है हॉरिजॉन्टली, और इनकी जो वॉल्स होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं वेसल्स के बारे में। देखो वेसल्स कैसे हैं, ये भी ट्यूब लाइक है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारी कैसे होती है, वेसल्स भी ट्यूब लाइक होती हैं। एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल होता है इनके अंदर। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो हमारे सेल होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं। एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल यानी कि बिल्कुल ही गैप मतलब नहीं होता उनके बीच में। कंडक्शन वाटर, अब वाटर को ये कंडक्ट करते हैं, वो तो है कि वाटर का कंडक्शन तो करते हैं क्योंकि जाइलम का काम ही क्या है, वाटर को मिनरल्स का कंडक्शन करना होता है। लिग्निफाइड वॉल्स होती है, इनकी भी डेड होती है। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ कि लिग्निफाइड वॉल्स एंड डेड है। अब हम बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। ये कैसे होते हैं, ये लिविंग होते हैं एंड ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। अभी तक हमने दोनों को देखा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स को देखा, तो ये भी डेड है एंड ये भी डेड है, बट ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। और लिविंग है तो इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना होता है। अब जाइलम फाइबर के बारे में अगर हम देखें तो जाइलम फाइबर कैसे होते हैं हमारे, जो प्रोवाइड करते हैं क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड ये लिग्निफाइड वॉल होती है इनकी, और ये भी डेड होते हैं। तो तीनों ही डेड होते हैं, ट्रैकेट, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर तीनों डेड हैं, जबकि हमारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, उसका काम फूड को स्टोर करना है। और इसका काम क्या होता है, ये भी डेड ही होता है, और जो डेड होता है वो क्या करेगा, वो तो स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि वो टाइट होता है, टफ होता है, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो लिग्निफाइड वॉल होती है इनकी। देखो लिग्निफाइड वॉल आपने देखा कि इन वाले की भी लिग्निफाइड वॉल है, क्योंकि देखो जो डेड मटेरियल होता है ना वो मोस्टली लिग्निफाइड ही होता है। तो ये वाले डेड है, ये वाले डेड है, और ये वाला भी डेड है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये भी लिग्निफाइड है, ये भी लिग्निफाइड है, ये भी लिग्निफाइड है। तो बहुत सारी चीजें में कॉमन है, आप लोग देख लोगे। तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में हमने पढ़ा, 4 टाइप से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है बच्चों, ट्रैकेट्स के बारे में हमने देख लिया, वेसल्स के बारे में देखा हमने, और जो हमारे पैरेन्काइमा है ये भी देख लिया, लिविंग है, फूड स्टोर करते हैं, जाइलम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर मूव करेंगे, फ्लोएम पे। तो देखो फ्लोएम भी हमारा जाइलम की तरह ही 4 टाइप्स का होता है। सीव ट्यूब्स होते हैं इसके अंदर, कैम्पेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल देख पा रहे हैं हम। थिन वॉल्ड होती है, इसकी जो वॉल होती है वो भी बिल्कुल थिन होती है, पतली होती है। ठीक है, बहुत मोटी नहीं होती है। सेल्स आर प्लेस्ड ऑन वन अबव द अदर, जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट मतलब रखे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये क्या है, टैपिंग एंड नहीं है इनके। ठीक है, ये यहाँ से क्या है देख पा रहे हो, इनके ऊपर हम आराम से रख सकते हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर रखी जा सकती है। एंड वॉल्स इज पोरस, जो इनकी एंड वॉल्स होती है, देखो जो ये वाली है यहाँ से और जो यहाँ से है, ये कैसी होती है, पोरस होती है। और आप इसके बीच में भी देख पा रहे हो कि ये छलनी जैसी लगी हुई होती है, जैसे हम घर में चाय छानते हैं या कोई चीज छानते हैं तो छलनी होती है ना, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल जैसे इनमें छलनी सी लगी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब इस तरह से इनके अंदर पोरस होती है, यानी जो इनके अंदर जो प्लेट्स लगी हुई है कैसी है, पोरस होती है, यानी छेद होते हैं इनके अंदर। सी प्लेट्स इज पोरस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी प्लेट्स क्या पोरस है, तो इनको हम बोलते हैं सी प्लेट्स। ठीक है, ये क्या सी प्लेट्स है जो इनके बीच में लगी हुई है, ये है सी प्लेट्स, इनके अंदर छेद आपको दिखाई दे रहे हैं, तो एक छलनी की तरह काम करते हैं, इनमें कंडक्शन में हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, तो सी ट्यूब्स क्या है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनके अंदर जो ये सी प्लेट्स लगी हुई हैं ये पोरस होती हैं, इस तरह से कंडक्शन में हेल्प मिलता है, इनको एक दूसरे के ऊपर हम रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ये एंड टू एंड कनेक्ट होती है। कैम्पेनियन सेल्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे मैंने दिखा, पिंक कलर में दिख रहा है, कैम्पेनियन सेल है, इनके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स, ये क्या होता है कि जो सीव ट्यूब्स हमारी होती हैं उनके साथ में बिल्कुल ये टच होते हैं। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सीव ट्यूब्स है, इस वाले में दिख पा रहे हो सीव ट्यूब्स है, येलो कलर में सीव ट्यूब्स दिख रही हैं, और पिंक कलर में आपको यहाँ पे कैम्पेनियन सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सीव ट्यूब के बिल्कुल टच में होते हैं, ये सीव ट्यूब्स के बिल्कुल मतलब साथ में काम करते हैं। ओके, और इनकी वॉल भी कैसी होती है, थिन होती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में देखें तो ये कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो ग्रीन कलर दिख रहा है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और ग्रीन कलर की चीजें मोस्टली क्या होती है, लिविंग होती हैं, और लिविंग होती है तो इनका काम भी क्या होता है, फूड स्टोर करना ही होता है। ठीक है, तो पैरेन्काइमा का काम वैसे भी फूड स्टोर करने का ही होता है, वैसे वो लिविंग ही होते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो कि पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, फूड स्टोर करने का काम ही होता है, तो सभी जगह सेम ही मिल रहा है।
फ्लोएम फाइबर की बात करें तो फाइबर को आप लोगों ने लगातार देखा कि ये डेड होते हैं, वैसे हम फाइबर की जगह हम स्क्लेरेंकाइमा भी लिख सकते हैं क्योंकि फाइबर और स्क्लेरेंकाइमा एक ही बात है। और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि वो डेड ही होते हैं, उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती हैं, ये सेम ही चल रहा है हमारा, बार बार हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, फ्लोएम के बारे में देख लिया, उनके 4 टाइप्स देख लिया। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया है वो हमने कंप्लीट किया प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने अपनी आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, तो इसकी सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपकी हेल्प करी है, ठीक है, तो इनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, तो अब हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके।